उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo S1। हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। इससे पिछली वीडियो में हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, इसके डिज़ाइन पर, इसके स्टाइल पर, इसकी बॉडी पर और इसके थोड़े से डिस्प्ले पर बात की थी। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। इसके तमाम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, चिपसेट कौन सा यूज़ किया गया है, प्रोसेसर्स कैसे हैं, कैमरास कैसे हैं, शूटिंग मोड्स कौन से इसमें हैं और इसके अलावा इसकी बैटरी कैसी है। ये तमाम बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे अहम बात ये कि इस फ़ोन की प्राइस कितनी है, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग में मैंने आपको बताया कि ये बजट फ़ोन है और बेहतरीन फ़ीचर्स के साथ बहुत ही कम प्राइस में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि शायद इस प्राइस में इन फीचर्स वाला फ़ोन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसकी प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट है। आखिर में हम आपको इसकी प्राइस बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है। तो फिर से आपको बताते चलूँ कि Vivo S1 का दूसरा वर्जन है। पहला वर्जन इसका 6GB रैम के साथ लॉन्च किया गया था, दूसरा वर्जन इसका 4GB रैम के साथ लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। 6.38 इंचेस के साथ आपको मिलती है 1080x2340 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो है सुपर एमोलेड कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन और इस प्राइस रेंज में आपको ये टेक्नोलॉजी शायद किसी भी और फ़ोन में नहीं मिलती, जो कि सुपर एमोलेड की टेक्नोलॉजी है। तो इसके साथ ही इसका जो डिस्प्ले है वो 16 मिलियन कलर्स रखता है और इसका डिस्प्ले मल्टी टच भी है। फ़ोन में जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो Android 9.0 Pie का लेटेस्ट है। इसका जो UI है वो फंक्शन OS 9 है। इस फ़ोन का जो CPU है वो ऑक्टा कोर है, विच इज़ 2x2.0 GHz Cortex A75 प्लस 6x1.7 GHz Cortex A55। इसके अलावा जो इसमें चिपसेट यूज़ किया गया है वो सेम इसके पहले वर्जन जैसा है। MediaTek Helio P65 का चिपसेट है, जो कि बेहतरीन चिपसेट है आपके फ़ोन की स्मूथ वर्किंग के लिए। GPU की बात की जाए तो इसके चिपसेट को GPU सपोर्ट करता है Mali G72 MP3। तो ये बात हो गई इसके प्रोसेसर्स की। प्रोसेसर्स भी इसके काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी शानदार हैं। और अगर इस प्राइस रेंज की बात की जाए तो सेम आपको पहले वर्जन जैसे फीचर्स और इसमें प्रोसेसर्स मिलते हैं। इस फ़ोन में भी आपको कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, GPS मिलता है और आपका रेडियो भी मिलता है। तो इसके सेंसर्स में आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलते हैं। उसके अलावा इसका जो ऑडियो जैक है वो 3.5 mm का है। स्पीकर फ़ोन है, HTML5 इसमें यूज़ किया गया है। इंटरनेट के फास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। अगर इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन थ्रू डेडिकेटेड माइक, डॉक्यूमेंट व्यूअर और फोटो और वीडियो एडिटर भी आपको मिलते हैं। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसके डिस्प्ले में ही आपको मिलता है, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि काफ़ी फास्ट सेंसर है। मैं इसको बिल्कुल टच ही करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये आराम से ओपन हो जाता है फ़ौरन ही। किसी किस्म की मुश्किल मुझे पेश नहीं आती और काफ़ी फास्ट इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। S1 के दूसरे वर्जन में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले ही मिलता है, जैसा कि इसके पहले वर्जन में था। फिंगरप्रिंट के बाद बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसका पावर बटन प्रेस करती हूँ फ़ौरन ही लेस देन सेकेंड्स ही मेरा फेस रिकग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि फ़ौरन ही पावर बटन प्रेस करने पर फ़ोन अनलॉक हो जाता है। कैमरा की बात करें तो कैमरा ऑन करते ही यहाँ ऊपर की तरफ आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। कैमरा की सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है। साथ ही आपको पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट मिलता है, जिसमें आपको डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके HDR का ऑप्शन आता है और फिर आपके फ़ोन की फ्लैश आती है। इसी तरह नीचे की तरफ देखें तो आप अपनी पिक्चर को वाइड भी कर सकते हैं और उसके एंगल को कम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा आपको वाइड एंगल पिक्चर मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको आपके बाकी मिल जाते हैं, जिसमें आप पोर्ट्रेट मोड में शूट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये ऑप्शन भी आ रहा है। फिर आपको फ़ोन के डिफरेंट फ़िल्टर्स मिलते हैं। इन फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं।
फ़िल्टर्स के बाद आपको मिलता है यहाँ पे फ़ोन का टाइमर के बाद आपको यहाँ पे मिलता है आपका इमेज रिकग्नाइज़र। उसके बाद अगर नीचे की तरफ इसके बाकी शूटिंग मोड्स हम देखें तो आपके पास डॉक्यूमेंट शूट करने का मोड है, प्रो ऑप्शन है, पेनो है, कैमरा को मूव करते हुए आप पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं, AI ब्यूटी मोड मिलता है, फ़ोटो मोड मिलता है, वीडियो मोड मिलता है, फ़न वीडियो आप बना सकते हैं। यहाँ से आपने म्यूज़िक सेलेक्ट करना है, टाइमिंग सेलेक्ट करनी है और अपनी मर्ज़ी की आप वीडियो यहाँ पर एक शूट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है AR स्टिकर का ऑप्शन। यहाँ से आप स्टिकर सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर स्टिकर अप्लाई करके अपनी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। तो शूटिंग मोड्स तो आपको इसमें काफ़ी सारे मिलते हैं और यकीनन काफ़ी मज़े के भी हैं। तो अब मैंने कैमरा से कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो फ़ोन के कैमरा से ली गई पिक्चर्स हैं ये, जो कि मैंने कुछ पोर्ट्रेट मोड में मोनोक्रोम बैकग्राउंड के साथ ली है। पोर्ट्रेट मोड के डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स के साथ ली गई पिक्चर्स हैं। ये फुल व्यू में ली गई इसकी फ्रंट कैमरा की पिक्चर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसकी रेनबो लाइट में ली गई पिक्चर है। यहाँ पे आप देखें कि रेनबो लाइट आपको मेंशन हुई भी मिल रही है। इसके पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर है फ्रंट कैमरा से, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। ये इसके AR लेंस में ली गई पिक्चर है, डिफरेंट स्टिकर के साथ ली गई पिक्चर है। ये पिक्चर हमने इसके पेनो मोड से बनाई है, फ़ोन को मूव करते हुए। फ़ोन के AI ब्यूटी मोड से ली गई पिक्चर है और ये वाइड पिक्चर है। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊँ, ये इसका क्लोज व्यू है। इसी में मैंने वाइड क्लिक किया तो आपकी वाइडर पिक्चर आपके पास आ गई। फ़ोन के डिफरेंट फ़िल्टर से ली गई तस्वीरें, डिफरेंट फ़िल्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अप्लाई किए हैं और उनसे पिक्चर्स क्लिक की हैं। ये भी फ़ोन के ओरिजिनल कैमरा से ली गई पिक्चर है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको ये दिखाती चलती हूँ, सारी पिक्चर्स इस फ़ोन के कैमरा से ली गई हैं। कैमरा का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। इमेज काफ़ी क्लियर है, कलर कैप्चरिंग बहुत अच्छी है और आपको जो शूटिंग मोड्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे मोड्स हैं। तो बात करते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा के स्पेसिफिकेशन की। फ़ोन का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपेबल है। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें से इसका पहला कैमरा 16 मेगापिक्सल का है जो कि आपकी वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है। इसका दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जिसमें आप अल्ट्रा वाइड रेंज में पिक्चर ले सकते हैं और इसका तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल्स का है जिसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। इसी के साथ ही जो यहाँ आपको मिलती है आपकी LED फ्लैश। अगर इसके कैमरा के सेटअप के बाद यहाँ नीचे देखें तो यहाँ AI ट्रिपल कैमरा की ब्रांडिंग की गई है। इसका मतलब ये कि ये तीनों कैमरास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपेबल हैं। 4 GB की रैम के साथ आपको मिलती है 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो कि मेरे ख्याल से बेहतरीन स्टोरेज है और इस फ़ोन का एक और शानदार फीचर है। तो आइए अब इसकी सिम ट्रे चेक करते हैं। इसकी सिम टूल मेरे हाथ में है और यहाँ पे मैं इसकी सिम ट्रे ओपन करने लगी हूँ। सिम ट्रे आप इसकी देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं। सिम 1 सिम 2 के लिए अलहदा स्लॉट और इसके साथ साथ आपके माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट अलहदा से मिलता है। माइक्रो SD कार्ड के थ्रू अपनी मेमोरी को इन्हांस करते हैं अप टू 256 GB तक। तो ज़रा अब इसकी बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ोन के राइट साइड पे आपको आपके वॉल्यूम बटन और पावर बटन मिलता है। फ़ोन के लेफ़्ट साइड पर आपको आपकी सिम ट्रे मिलती है और साथ ही एक और बटन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसके बारे में मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि ये बटन आपका गूगल असिस्टेंट के लिए बटन है। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगी तो आपका गूगल असिस्टेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसके नीचे वाली साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्पीकर के लिए आपके ऑडियो होल्स मिलते हैं, साथ ही आपको चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और यहाँ पर आपके हैंड्स फ्री का जैक मिलता है। तो इस फ़ोन में जो बैटरी यूज़ की गई है वो LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 4500 mAh। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, बेहतरीन बैटरी कैपेसिटी, 4 GB की रैम, ट्रिपल कैमरा का सेटअप, AI ट्रिपल कैमरा का सेटअप और इतने बेहतरीन शूटिंग मोड्स, इतना बेहतरीन कैमरा। मेरा ख्याल है कि Vivo S1 के तमाम ही फीचर्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी, तो इतने बेहतरीन फीचर्स वाले फ़ोन की प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इससे पहले जो Vivo S1 का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था इन्हीं तमाम फीचर्स में और 6 GB की रैम के साथ, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 50,000 थी, लेकिन उतने ही फीचर्स में 4 GB रैम के साथ इस फ़ोन की प्राइस है 35,999 रुपीज़, विच इज़ ऑलमोस्ट 36,000। तो मेरा ख्याल है कि वाकई एक बजट फ़ोन है। 36,000 की प्राइस रेंज में इतने बेहतरीन फ़ीचर्स के साथ आपको शायद कहीं और ये फ़ोन नहीं मिल सकता। तो जल्दी कीजिए, जाइए और आज ही अपना Vivo S1 खरीदिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो और Vivo S1 आपको बहुत पसंद आया होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको Vivo S1 की प्राइस पसंद आई होगी।
तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।